कैसे बच्चे आपके सब सीनियर सिटीजन को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हैं, तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय देख रहे हैं। और हमारी पार्टी का भाई बहनों को कि आप डटे रहिए, लगे रहिए। हमें पेंशन लेने बगैर उठना नहीं है, पेंशन लेने बगैर मरना नहीं है। हमें पेंशन लेनी है और हमारी बची खुची जिंदगी हम स्वाभिमान से गुजारनी है। इस देश में आपका पहले से सहभाग रहा था, आगे भी हम सहभाग करेंगे, प्रगति में सहभाग करेंगे। अशोक कुमार यादव मेरा नाम है। मैं उत्तर प्रदेश परिवहन के औरैया डिपो से सीनियर स्टेशन इंचार्ज के पद से रिटायर हुआ हूँ। बात हम लोगों की मांग करीब करीब सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि बहुत ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, बहुत छोटी मांग है। और इस मांग की सिफारिश भी भाजपा के ही संसद सदस्य श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो उस समय भाजपा के संसद सदस्य थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने श्री भगत सिंह कोश्यारी जी की अध्यक्षता में, जबकि भाजपा उस समय विपक्ष में थी, तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हम लोगों की मांगों के लिए किया था। तो श्री भगत सिंह कोश्यारी, जो बाद में संसद सदस्य थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए, उन्होंने हम लोगों के लिए 3000 प्लस दिए की सिफारिश की थी। सन 13 के चुनाव में इन्हीं के स्पोक्स पर्सन प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि हमारी सरकार आने दीजिए, और कांग्रेस सरकार से लड़े थे, संसद के अंदर उठाया था कि 1000 रुपया बहुत कम है पैसा, इनको कोश्यारी समिति के हिसाब से दिया जाए। और इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो मैं केवल 3 महीने के अंदर इस योजना को लागू करा दूंगा। लेकिन आज ना प्रकाश जावड़ेकर का पता है, ना योजना का पता है, और हम लोग जहाँ के तहाँ हैं। आज कमांडर साहब के नेतृत्व में पिछले 7-8 वर्षों से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब वो अपनी परम गति को आ चुकी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गाली सुनने तक मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन जब एक से 1वीं गाली हुई तो वो सीमा पार हो चुकी थी। तो इस संसार सागर में हर चीज की एक सीमा होती है। इसी तरह से हम लोगों की लड़ाई की भी सीमा अब पार कर चुकी है। अब ठान लिया है, क्योंकि समाज में भी इज्जत नहीं है। मैं एसएसआई के पद से रिटायर हुआ हूँ, रोडवेज से 80 गाड़ी मेरे अंडर में थी, और मेरे पड़ोस में नगर पालिका परिषद से रिटायर हुआ एक सफाई कर्मचारी, जो कि नाला साफ करता था, झाड़ू लगाता था, कूड़े की गाड़ी बेचारा ढोता था, उसकी पेंशन 20,000 22,000 है, मेरे पड़ोस में रहता है। मैं किस प्रतिष्ठा के साथ हूँ, हमको ये बता दें। उन्होंने तो पैसा मेरा पेट भी मार दिया, मेरी प्रतिष्ठा भी बता दी। उसी मोहल्ले में मेरे दरवाजे नेम प्लेट लगी है, अशोक कुमार यादव, भोजपुर सीनियर स्टेशन इंचार्ज औरैया डिपो, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। ये हमारे साथ साथ हमारे विभाग की भी नाक कटा रहे हैं, हमारे विभाग की भी नाक कट रही है। देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन का स्टेशन इंचार्ज, जो 80 गाड़ियों का मालिक था, जिसके अंदर में 500 ड्राइवर कंडक्टर थे, वो पेंशन केवल 2021 पा रहा, 21 पेंशन पा रहा। न हम अपनी बेटी की ससुराल जा सकते, कभी उसके काम काज में शामिल होने के लिए कहीं नहीं जा सकते। हम रिश्तेदारी में शादी होती है, हम मुंह छुपा लेते हैं, बहाने बना लेते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, नहीं आ पाऊंगा, मैं अस्पताल में भर्ती हूँ। बहाना बनाना पड़ता है, रिश्तेदारों से मुंह छुपाना पड़ता है। क्या जाए 2000 की पेंशन में, अगर हम रिश्तेदारी में चले जाएंगे तो पता लगा 3 महीने फाका हो जाएगा, खाने भर को पैसे नहीं बचेंगे। परिवार और बच्चों का क्या कोई साथ नहीं देता है। तुलसी जग में 2 भले, एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति है, पैसे से सब काम। तो पैसा है तो सब काम है आपके, और पैसा नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। इस बात को हमारे मोदी जी बखूबी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उन्हीं के अनुसार, उनकी माँ ने भी बड़े कष्ट झेले और उन्होंने भी बड़े कष्ट झेले। रेलवे स्टेशन पे जिस देश के प्रधानमंत्री ने चाय बेच के गुजारा किया हो, 35 साल भीख मांग के अपना जीवन यापन किया हो, उसको भी अगर हमारा दर्द नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम नहीं समझते हैं कि दुनिया में कुछ बचा है। पेंशन नहीं तो वोट नहीं, मैं नहीं और समझता। वोट के अलावा ये ईवीएम मशीन को रोकने के लिए हम लोगों को जान देनी पड़ेगी, लेकिन ईवीएम मशीन
खत्म करो, बैलेट पेपर से वोट हो।